श्रोतागण, जरा ठहरिए। राधे राधे। आज की ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो पावन क्षण है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। जब सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जब प्रकृति भी मानो प्रसन्न होकर कहती है, अब सब मंगल ही मंगल है। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं और इसी अवधि में विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। परंतु जैसे ही देवउठनी एकादशी का दिन आता है, भक्तों के हृदय में आशा का दीप जल उठता है, क्योंकि इस दिन स्वयं विष्णु भगवान उठते हैं और कहते हैं, अब शुभ कार्य आरंभ हो। पुराणों के अनुसार एक बार देवता और असुरों के बीच लंबा युद्ध हुआ। देवता थककर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें विश्राम की आवश्यकता है, हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, अब मैं भी योग निद्रा में जाऊंगा ताकि संपूर्ण सृष्टि को विश्राम मिले। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शयन करने चले गए। उस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने तक वे निद्रा में रहे। इस अवधि को चातुर्मास कहा गया। देवता, ऋषि मुनि और भक्त सब उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीता। सावन, भाद्रपद, आश्विन और फिर कार्तिक। जैसे जैसे कार्तिक का महीना आया, भक्तों में उमंग बढ़ी। हर कोई कहने लगा, अब प्रभु उठने वाले हैं, अब जगत में पुनः शुभता लौटेगी। कहते हैं कि जब कार्तिक शुक्ल एकादशी की प्रभात होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य की किरणें जैसे मधुर सुनहरी आभा में भर आती हैं। उस क्षण क्षीर सागर में शेषनाग के फनों पर लेटे भगवान विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही होती हैं। विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, अब समय आ गया है, अब धर्म का पुनः उत्थान होगा। श्रोतागण, जरा मन शांत कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में हैं, जहां दीपों की रोशनी झिलमिला रही है और हर घर में ये पुकार गूंज रही है कि आज भगवान विष्णु जागेंगे। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम था हेमवती। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति के देहांत के बाद उसने अपने छोटे बेटे माधव को पालने के लिए दिन रात श्रम किया। वो मिट्टी के दिए बनाकर बेचती, कभी खेतों में मजदूरी करती और रात को भगवान विष्णु की आरती गाती थी। उसके हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा किसी दिन सफल हो जाए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, हेमवती, तेरे भगवान सुनते कहाँ हैं? सालों से तू पूजा करती है, ना धन आया और ना ही सुख। पर हेमवती मुस्कुराती और कहती, मेरा भगवान सोया है अभी, पर एक दिन वो जरूर उठेंगे और जब वो उठेंगे तो मेरा भाग्य भी जागेगा। दिन बीतते गए और कार्तिक शुक्ल एकादशी आई। गांव में हर घर सजा हुआ था। हर कोई देव उठने का पर्व मना रहा था, पर हेमवती के घर में तेल भी नहीं था कि दीप जलाया जाए। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज आप जाग रहे हैं, पर मेरे घर की रोशनी बुझी हुई है। इतना कहते ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसके मन को छू लिया हो। वो बाहर निकली, नदी किनारे गई
और गीली मिट्टी से एक छोटा सा दीप बनाया। उसमें सरसों का तेल डाला और तुलसी के पत्ते से बाती बनाई। दीप जलाया और कहा, हे नारायण, ये दीप आपके जागरण का प्रतीक है। आज मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा मन आपके चरणों में सदैव है। रात को जब वो भजन गा रही थी, तब उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि क्षीर सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु लेटे हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, हेमवती, तेरी श्रद्धा ने मुझे जगा दिया। तूने जो दीपक जलाया है, वही इस गांव की सबसे बड़ी आरती है। हेमवती रो पड़ी, प्रभु, मैं तो निर्धन हूँ, मैंने क्या पूजा की। भगवान बोले, भक्ति में समृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ सच्ची भावना होती है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो अपने पुत्र के विवाह के लिए सुंदर मिट्टी के दिए ढूंढ रहा था। जब उसने हेमवती के बनाए दिए देखे, तो वो चकित रह गया। ऐसे सुंदर दिए तो मैंने कभी नहीं देखे। उसने सैकड़ों दिए खरीद लिए और उसे भरपूर धन दिया। धीरे धीरे हेमवती की कारीगरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसका बेटा माधव पढ़ने के लिए नगर गया और बड़ा अधिकारी बना। हेमवती ने कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, मेरा भगवान जब जागेगा तो मेरा भाग्य भी जागेगा। गांव वाले जो कभी उसे उपहास करते थे, अब कहते हैं, सच है, भगवान के जागरण से ही भक्त का जीवन प्रकाशित हो जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। एक कथा में आता है कि राजा बलि, जो अत्यंत दानवीर थे, उन्होंने भगवान विष्णु को वामन रूप में दान दिया था। वामन देव ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया और कहा, राजन, जब मैं चातुर्मास में शयन करूंगा, तब तुम मेरे चरणों की सेवा करना। इस प्रकार भगवान विष्णु ने 4 महीने पाताल लोक में विश्राम किया और देवउठनी एकादशी के दिन जागकर बलि को वरदान दिया कि जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा, मैं उसे सदैव अपने हृदय में स्थान दूंगा। ये कथा केवल पूजा या व्रत की नहीं है भक्तों, ये विश्वास के विजय की कथा है। कभी कभी हमारे जीवन में भी चातुर्मास जैसा समय आता है, जब सब कुछ रुका रुका सा लगता है, जब जीवन में अंधकार फैल जाता है। पर जैसे भगवान विष्णु जागते हैं, वैसे ही एक दिन हमारी किस्मत भी जागती है। बस आवश्यकता है विश्वास और प्रतीक्षा की। श्रोतागण, जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुनी, तो सृष्टि में पुनः धर्म का प्रवाह हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है उस दिव्य क्षण की ओर, जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ और देवउठनी एकादशी ने विवाहों का द्वार खोला। आप कल्पना कीजिए कि भोर का समय है। कार्तिक शुक्ल एकादशी की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। घर घर दीपक जल रहे हैं, तुलसी चौरा सजे हुए हैं और हर आंगन में स्वर गूंज रहा है, उठो देवा, बैरन निद्रा छोड़ो। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागे, तो समस्त सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण और समस्त जीवों ने उनके जागरण का उत्सव मनाया। उसी दिन भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से हुआ। ये विवाह केवल देवताओं का नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब असुर शंखचूड़ का वध हुआ, तब उसकी पत्नी तुलसी ने विष्णु से वर मांगा था, हे प्रभु, यदि आपने मेरे पति का वध किया है, तो मैं आपको अपना पति मानती हूँ। मेरी देह भले ही नश्वर हो, पर मेरी आत्मा सदा आपके साथ रहेगी।
भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तेरी भक्ति तो अमर है, तो वृक्ष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगी और मेरे शालिग्राम स्वरूप से तेरा विवाह होगा। इसी प्रकार इस दिन को तुलसी विवाह कहा गया, जो भगवान के जागरण का प्रतीक और धरती पर शुभ मुहूर्तों की पुनः शुरुआत का संकेत है। कथा के अनुसार इस दिन हर घर में तुलसी चौरा को सजाया जाता है। तुलसी माता को दुल्हन की तरह श्रृंगारित किया जाता है। उनके चारों ओर दीप जलाए जाते हैं। गन्ना, मूली, सिंघाड़ा और केले से मंडप बनाया जाता है। गृहिणियां पारंपरिक गीत गाती हैं। भगवान शालिग्राम, जो विष्णु के शिला रूप हैं, को वर के रूप में तुलसी माता के पास लाया जाता है। पूजा में चावल, हल्दी और कुमकुम से मंगल विधि की जाती है। कहते हैं, जिस घर में इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। वो घर साक्षात वैकुंठ का रूप ले लेता है। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति था। नाम था धर्मदत्त और सावित्री। उनके कोई अपनी संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन गांव की महिलाएं तुलसी विवाह का आयोजन कर रही थी। सावित्री ने उनसे पूछा, बहनों, ये कैसा विवाह है जो पेड़ और पत्थर के बीच होता है? एक वृद्ध स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये विवाह नहीं, ये तो भक्ति का संगम है। जो इस दिन श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद मिलता है। सावित्री ने मन ही मन संकल्प लिया और अगले वर्ष मैं तुलसी विवाह स्वयं कराऊंगी। समय बीता। एक वर्ष बाद जब देवउठनी एकादशी आई, सावित्री ने तुलसी चौरा को सजाया, मंडप बनाया और पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह कराया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में एक बहुत अच्छी सी शांति थी। कुछ महीनों बाद उसे संतान प्राप्ति का सुख मिला। गांव की महिलाएं कहने लगी, तुलसी विवाह के दिन सावित्री ने जो पूजा की थी, वो व्यर्थ नहीं गई। विष्णु भगवान ने उसकी झोली भर दी। तुलसी विवाह कोई धार्मिक रस्म नहीं है भक्तों, बल्कि ये प्रकृति और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। तुलसी धरती की भक्ति का प्रतीक है और शालिग्राम ईश्वर की कृपा का स्वरूप। इस दिन का अर्थ है कि जब धरती की भक्ति भगवान की चेतना से जुड़ती है, तब जीवन में समृद्धि, शांति और सौभाग्य का प्रवेश होता है। इसलिए इस दिन से विवाहों, मांगलिक कार्यों और उत्सवों की शुरुआत होती है। ये दिन मानो कहता है, अब चातुर्मास का विश्राम समाप्त हुआ। अब धर्म, कर्म और शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत करो। आध्यात्मिक रूप में ये विवाह हमारे भीतर भक्ति अर्थात तुलसी और बुद्धि अर्थात शालिग्राम के मिलन का प्रतीक है। जब हमारी श्रद्धा और विवेक साथ चलते हैं, तभी हम भगवान के सच्चे भक्त बनते हैं। तुलसी हमें सिखाती है कि चाहे कठिन समय हो या विपत्ति, भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं। श्रोतागण, आपने सुना तुलसी और शालिग्राम के इस दिव्य विवाह की पावन कथा। पर अब जानेंगे इस दिवस पर किए जाने वाले विशेष पूजन, नियम और व्रत विधि, जो प्रत्येक भक्त को पूर्ण फल प्रदान करते हैं। श्रोतागण, ये कोई साधारण दिन नहीं, ये वो क्षण है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। ये वो दिवस है जब सृष्टि में पुनः मंगल ऊर्जा का संचार होता है। भोर होते ही इस दिन भक्तजन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। घर के आंगन को गोबर और गेरू से लीपकर पवित्र किया जाता है। फिर तुलसी चौरे को सजाया जाता है। दीपक, फूल, धूप और रंगोली से पूजा वातावरण भक्ति से भर उठता है। महिलाएं इस दिन गीत गाती हैं। ये गीत केवल भक्ति का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये दर्शाता है कि भक्तजन अपने आराध्य से संवाद कर रहे हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक जगाने की विनती कर रहे हैं।
प्रातःकाल स्नान के बाद संकल्प करें। भगवान विष्णु के नाम से एकादशी का व्रत संकल्प लें कि मैं श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु देवउठनी एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। भगवान विष्णु को उनकी प्रतिमा या शालिग्राम की स्थापना करें। उन्हें पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, जल से स्नान कराएं। तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी चौरे पर दीपक जलाएं, चंदन, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह प्रतीकात्मक रूप से संपन्न करें। फिर उसके बाद व्रत का पूर्णतः पालन करें। दिन भर उपवास रखकर भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। रात में जागरण करके भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को पारायण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराणों में उल्लेख है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब विष्णु भगवान जागते हैं तो देवगण, ऋषि मुनि और समस्त जीवों के लिए शुभ कार्यों का प्रारंभ संभव होता है। इससे पहले चातुर्मास के 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, उपनयन जैसे कार्य निषिद्ध माने जाते हैं, परंतु देवउठनी एकादशी के बाद शुभ कार्य पुनः प्रारंभ किए जाते हैं। कहते हैं जिस घर में इस दिन विष्णु, शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है वहां सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, शराब और तामसिक भोजन से परहेज करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। किसी भी जीव को दुख न पहुंचाएं, क्योंकि इस दिन हर जीव में विष्णु का अंश माना जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है, एकादशी का व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि का उत्सव है। यदि गहराई से देखा जाए तो ये पर्व ऊर्जा के संतुलन का भी प्रतीक है। चातुर्मास में जब वर्षा और आर्द्रता का वातावरण होता है तो शरीर सुस्त और मन आलसी हो जाता है। देवउठनी एकादशी के समय जब शीत ऋतु आरंभ होती है तो सूर्य की किरणें और वायु पुनः सक्रिय हो जाती है। ऐसे समय में व्रत रखने और सत्संग करने से मन और शरीर दोनों में पुनः जीवन ऊर्जा का संचार होता है। देवउठनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी भक्ति को सुलाने मत दो। कभी ऐसा समय मत आने दो जब तुम्हारा मन ईश्वर से दूर और अंधकार में सोया रहे। हर एकादशी हमें भीतर के देव को जगाने का संदेश देती है। वो कहती है, भक्त बनो, जागो और ईश्वर से जुड़ो, क्योंकि जब भक्त जागता है तब ईश्वर मुस्कुराते हैं। इसी के साथ हम आपको एक प्रेरक कथा सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था, उसका नाम था चंद्रकेतु। वो धर्मात्मा था, पर धीरे धीरे विलासिता में डूब गया। राज्य में दरिद्रता फैलने लगी। पर एक दिन एक साधु आया और बोला, राजन, तुमने अपने भीतर के देव को सुला दिया है। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास रखो, तुलसी विवाह कराओ, तुम्हारा भाग्य पुनः जागेगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। अगले वर्ष से उसके राज्य में सुख, शांति और अन्न समृद्धि लौट आई। तभी से कहा जाना लगा, जो देव को जगाता है उसका भाग्य स्वयं जाग जाता है। श्रोतागण, अब जब हमने पूजा विधि, नियम और महत्व जान लिया, तो आइए अब हम आगे चलते हैं, जहां हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी के उस दिव्य समापन प्रसंग को जो हर भक्त के जीवन को भक्ति से भर देता है। राजा हरिश्चंद्र के समय में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था श्रीधर। वो अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। वर्ष भर वो एकादशी का व्रत करता था, परंतु देवउठनी एकादशी को वो विशेष रूप से मानता था, क्योंकि ये दिन स्वयं भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक था। उस वर्ष उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी।
घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पत्नी ने कहा, स्वामी, इस बार पूजा कैसे करेंगे? तुलसी विवाह के लिए कुछ भी तो नहीं है। श्रीधर ने मुस्कुराकर कहा, देवी, भगवान विष्णु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। हम श्रद्धा से तुलसी विवाह करेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी भेंट होगी। उसने मिट्टी का दीपक बनाया, तुलसी का पौधा सजाया, एक लकड़ी का छोटा मंडप तैयार किया और भगवान विष्णु का नाम लेकर पूजा आरंभ की। रात में जब उसने तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया, तभी घर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। अगले ही दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके घर आया और बोला, बेटा, ये मेरे पुत्र का विवाह था। मेरे पास बहुत से दान बच गए, तुम स्वीकार करो। जब श्रीधर ने वे वस्तुएं खोली तो उसमें सोना, वस्त्र और अन्न से भरे पात्र थे। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने कल पूजा में जगाया था। मैं ही नारायण हूँ। तुम्हारे श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें अनंत सुख, धन और संतति का वरदान देता हूँ। उस दिन से श्रीधर के घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। कहा गया है, एकादशी व्रतम सर्वम पाप नाशयते ध्रुवम। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु का जागरण, तुलसी विवाह और दीपदान करता है, उसके जीवन के सभी दुख समाप्त होते हैं। देवउठनी एकादशी को विवाह का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन विवाह से मांगलिक कार्यों, गृह प्रवेश और यज्ञादि की शुरुआत शुभ मानी जाती है। ये दिन प्रतीक है भक्ति से भाग्य बदलने का। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के कल्याण के लिए जागते हैं, तब संपूर्ण सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है। देवउठनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है और श्रद्धा में ईश्वर का वास। चाहे संसाधन कम हो, लेकिन यदि मन में सच्ची भावना है तो भगवान स्वयं आपकी हर कमी पूरी कर देते हैं। हे नारायण, आज के दिन हम सबके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटा दीजिए। जैसे आपने श्रीधर के घर में प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमारी आत्मा में भी भक्ति का दीप जलाइए। यही है देवउठनी एकादशी का दिव्य संदेश। जब भक्ति सच्ची हो तो सोए हुए देव भी जाग उठते हैं और जीवन को मंगलमय बना देते हैं। राधे राधे भक्तों।